परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह की यह किताब परमेश्वर के भेद, पाठ 9, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 174 वचन। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बीता था। यूहन्ना 4 अध्याय का 34 वचन और यूहन्ना 5 अध्याय का 30 वचन। यदि हमें उसके प्रेम एवं ममता को चखना हो और उसके हृदय के निकट आना हो तो परमेश्वर की इच्छा को जानना एवं उसे पूरा करना हमें सीखना ही पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा ही हम उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार महायाजक उरीम एवं तुमीम द्वारा प्रभु की इच्छा व्यक्तियों, परिवार और समस्त देश के लिए खोजी जा सकती थी, इसी प्रकार से आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उरीम एवं तुमीम है। हमारे हृदय में निवास करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है। हमारे जीवन के द्वारा एवं विश्वास से स्वर्गीय जीवन पाने के द्वारा प्रभु यीशु हमारे लिए सब में सब कुछ बनता है। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय भजन संहिता 119 का 18 के अनुसार हमें यह कहना चाहिए, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इस प्रकार से हमें स्वर्गीय प्रकाश मिलता है। हे प्रभु, मुझ में स्वर्गीय जीवन उड़ेल, तेरे जीवन में जो गुप्त भेद छिपे हैं मुझे समझा एवं आज के लिए तथा आने वाले कल के लिए मुझे अपना मार्ग दिखा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा ही हमें स्वर्गीय ज्योति मिलती है एवं हम परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं। परमेश्वर की वाणी सुनने के द्वारा परमेश्वर के घर में हम उसके सहकर्मी एवं भागीदारी बनते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी वाणी सुनना, यह हमारा प्रतिदिन का अभ्यास होना चाहिए और हमारे हृदयों को शुद्ध रखना चाहिए। लोभ, शत्रुता एवं अपवित्रता से हमें मुक्त रहना चाहिए। दैनिक अभ्यास द्वारा हम परमेश्वर की वाणी सुन सकते हैं एवं किसी भी तरह की समस्या के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। विवाह, व्यापार, नौकरी या किसी और प्रवृत्ति के लिए भी उसकी इच्छा जानने के लिए हमें उसके पास जाना होगा। परंतु दुख की बात यह है कि बहुत ही थोड़े विश्वासी हैं जो परमेश्वर की सलाह लेना स्वयं का दायित्व मानते हैं, क्योंकि वे उसकी उपस्थिति में धीरज से बात नहीं जोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप दुख एवं असफलताएं आती हैं। आत्मिक रूप से वे बहरे एवं अंधे हो जाते हैं। परमेश्वर के पास वापस लौट आने के द्वारा हमें सब कुछ वापस मिलता है। सभी को जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप इन वचनों को सुनते हैं तो वो आपको आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस तरह आप प्रभु से आशीष और बरकत पा रहे हैं वचनों के द्वारा, आगे भी शेयर करें ताकि लोग भी आशीष और बरकत पाएँ और आत्मा में बढ़े और इन अंतिम दिनों में प्रभु के लिए तैयार हुए। यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की।